हर्षदीप सिंह का है। तो ये पूछ रहे हैं देसी लड़की को कैसे पटाएं। देसी मतलब जो सिटी हमारे जैसे दिल्ली वगैरह की नहीं, सिटी की नहीं है, वो गांव की शायद देसी, उनका देसी से वो मतलब है। तो वो देसी किसी देसी लड़की को कैसे पटाएं। ऑब्वियसली मतलब पटाना इज मतलब लाइक डिपेंड्स कि आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो या शॉर्ट टर्म सोच रहे हो। उन्हें स्मॉल जेस्चर्स पसंद आते हैं ज़्यादातर कि कोई उनके लिए छोटी मोटी चीज़ लाए, कहीं बाहर से आ रहा है तो, या मतलब दे शुड लाइक शो सम स्मॉल जेस्चर्स, मतलब उनकी बेइज्जती ना करे, उनको कंफर्टेबल शो सम रिस्पेक्ट। मैं तो ये बोलूँगी कि पटाने की ज़रूरत क्या है, सीधे शादी कर लो। उनके फैमिली से जाओ, अपने आप को इतने काबिल बनाओ कि उनके पेरेंट्स एक बार में ही शादी के लिए हाँ कर दे। अपने काम से इम्प्रेस कर सकते हैं और एक अच्छा जेस्चर होना चाहिए, अच्छा एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट। उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ, आई थिंक अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उनको मन है, अब क्या मतलब आप उनको क्या सजेशन दे सकते हो। आई डोंट नो, उनको समझने की कोशिश करें, मतलब अच्छे से बात करने की कोशिश करें। रिस्पेक्ट करे बेसिकली। हाँ। रिस्पेक्ट, चाहे वो सिटी की गर्ल हो या विलेज की गर्ल हो, कोई भी गांव की अगर उसको लड़की। इंग्लिश नहीं आती है तो उसे हिंदी में ही बात करें, यू नो, मजाक ना उड़ाना चाहिए। मैनरिज्म नहीं आते उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइक मतलब उनको सिखाओ ना कि उनका मजाक उड़ाओ, उनको कंफर्टेबल फील कराओ। हाँ, वो जो जानती है वो काफ़ी है उसके लिए। छोटी छोटी चीज़ें जिससे वो लाइक सेफ फील करें कि हाँ दे आर सेफ इन विद देम, उनकी कंपनी में वो सेफ हैं। रिस्पेक्टफुली पटाने वाली तो बात ही नहीं है, पहली बात है ना। अगर उसको कन्विंस करना है या फिर उनके सामने अपना इम्प्रेशन जमाना है तो मतलब लाइक खुद को भी वैसा ही बनाना पड़ेगा देसी टाइप से, तो ज़रूर वो मान जाएगी या कन्विंस हो जाएगी। बहुत, ताकि वो भी कंफर्टेबल हो। ये नहीं आप खुद हाई फाई कंफर्टेबल हो जाएंगे तब फिर। यस। और ना ठीक है, फ्रेंडशिप कर सकते हो, नॉट पटाना, बट फ्रेंडशिप करके आप उसको समझ सकते हो। तो अगर आपको फर्स्ट पहल करनी है तो आप उसके जैसे मतलब थोड़ा बनो, उसकी जैसे सोचो कि वो क्या सोच सकती है ना। ये पूछ रहे हैं मनीष तिवारी, ये कह रहे हैं मैं तो सब कुछ करता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, बहुत केयर करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे टाइम नहीं देती। क्या करूँ मैम, प्लीज़ बताओ। मतलब समझना होगा कि वो किसी इम्पोर्टेंट काम में बिजी हैं या फिर अवॉइड कर रही हैं। एफर्ट्स दिखाने चाहिए और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। कम्युनिकेशन पर वो तो कर ही नहीं रही ना उनके साथ टाइम स्पेंड, तो क्या करें। बात तो बात करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि ऐसे हो रहा है भाई। क्या लगता है उसका कट गया। नहीं तो उसके साथ बैठ के एक बात करें ना कि क्या प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ, अगर तुम नहीं दे पा रही हो तो फिर, क्योंकि दोनों तरफ से रिलेशनशिप चलता है राइट। अगर एक तरफ मतलब चल अच्छे से है, दूसरी तरफ नहीं मिल रहा है, तो दोनों मिलके बात करें। मे बी वो अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो, और अगर किसी के पास और भी काम होते हैं, फैमिली होती है, तो वो इतना टाइम नहीं दे पाते। अगर उनके साइड से आपको फील होता है कि वो लव है उनके साइड से भी और वो केयर दिखाती हैं बट टाइम नहीं देती हैं, तो शी इज़ इन लव विथ यू। बट अगर ऐसा है कि आपको फील होता है, क्योंकि वो ना हमारे सिक्स सेंस काम करते हैं, हमें समझ आ जाती है चीज़ें। वो आई थिंक लाइफ में बिजी हो गई इन जनरल, तो मे बी उससे बात करने की कोशिश करें कि क्या प्रॉब्लम है, अगर तुम रहना चाहती हो या नहीं रिलेशनशिप में, या फिर अगर रहना चाहती हो तो तुम्हें एफर्ट डालना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे काम नहीं चलेगा। आजकल टाइम नहीं मिलता है, यूजुअली हम बहुत बिजी लाइफ में हैं, तो ये समझना ज़रूरी है कि वो किसी काम में बिजी है या अवॉइड कर रही हैं। तो बात कर सकते हैं उनसे और फिर सॉल्व हो सकता है। चीज़ों को सॉर्ट आउट करे तो ज़्यादा बेटर है। हो सकता है बिजी हो, हाँ, या मैं भी बिजी हो या फिर उसे कुछ और चीज़ें में वो बिजी हो, या कुछ भी हो सकता है। वो बात करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ऑब्वियसली लोग बिजी हो सकते हैं बिल्कुल तो मोस्ट प्रोबेबली उसको बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए, बात करके सॉल्व करना चाहिए, यहाँ नहीं लिखना चाहिए, है ना? Right, हाँ। ये पूछ रहे हैं सबीर शेख, ये कह रहे हैं मेरी माँ कभी भी लड़कियों से बात नहीं करने देती क्योंकि उनके हिसाब से हर लड़की मुझे बिगाड़ देगी। मैंने बहुत कोशिश की एक लड़की से बात करने की, मगर हाँ मेरी माँ मुझे और उस लड़की के बीच में आ जाती है हर बार। मेरी एक बड़ी दीदी है, उसको इस किसी चीज़ की मनाही नहीं है, मैं क्या करूँ। बात है कि लड़की बिगाड़ेगी तो नहीं, पहली बात, क्योंकि घर लड़की ही बनाती है। ऑफकोर्स आपकी माँ मना करे, आपकी माँ भी एक टाइम पे लड़की थी, अब औरत है, वो जो भी है, तो वो बिगाड़ेगी तो नहीं। हर लड़की बिगाड़ती नहीं है, डिपेंड करता है आप कैसी लड़की चूज़ करते हो। मेरे हिसाब से तो यहाँ इंडिया में उल्टा होता है। वही, ये थोड़ा अनोखे है, हो सकता है माँ का लाडला हो। हाँ हो सकता है, बट कन्विंस तो करना ही पड़ेगा ना अपनी मम्मा को। और तो क्या करनी है, पैरों में गिर जाए मम्मी। नहीं ऐसे भी नहीं करना। हाँ दीदी की सपोर्ट ले सकते हैं,
क्या पता वो हेल्प कर दे। एक्चुअली माँ जो होते हैं ना वो अपने बेटे को लेके बहुत पॉजेसिव होते हैं, तो लड़कों को लेकर तो सबसे बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी ही माँ ऐसी है, इवन शादी के बाद बहुओं को भी ये दिक्कत आती है कि वो सास से डील करती रहती है कि क्योंकि हमारे उनको लगता है कि उनका बेटा छीन गया। हो सकता है मदर्स यूजुअली पॉजिटिव होती हैं लड़कों को लेकर के कि कहीं लड़की के पास जाएगा तो हो सकता है उनके तरफ जो एक केयर होगा या उनके हाथ से निकल सकता है, तो ऑब्वियस मतलब मम्मा jealous हो रही है। हाँ हो सकता है, मे बी अ फैक्टर। माँ का बहुत प्यारा होगा तो मे बी कि बाकी लड़कियाँ तो भाई काला जादू कर देंगी मेरे बेटे पे, तो मे बी प्रोटेक्टिव होंगी उसकी माँ। क्योंकि मम्मी जो लोग होती है लड़कों पे बहुत पॉजिटिव होती है, तो हो सकता है वो कहीं और जाने नहीं देना चाहती। अरेंज मैरिज के लिए सेव कर रही हूँ बेचारे को। तो आपको क्या लगता है कि मम्मी की बात मानो और उन जो आके तुम करो ना जो करना है, मम्मी को कौन बताता है यार। तो ये सबके साथ है और आप ट्राई करो कि आप पता ना चलने दो चीज़ों को। आप किसी ने बोला है, एक लड़की ने हमें इस बात पे बताया कि मतलब उसने ये एक आइडिया दिया उसको कि मम्मा को बताने की जरूरत क्या है, चोरी चोरी छिपे छिपे कर लो, लेकिन पता चल जाता है माँ से कुछ बात और फिर छुप। जब अगर आगे बात बढ़ेगी तो आप बताना ही नहीं पता, अपनी मम्मी को आप सिक्योर करो फर्स्ट थिंग तो, कि नहीं मम्मी मैं आपसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरी लाइफ में कोई भी आ जाए आपकी जगह कहीं नहीं जाएगी, आपकी उतनी वैल्यू रहेगी मेरी लाइफ में। मे बी शील अंडरस्टैंड, या उन्हें बात करनी चाहिए, उन्हें एक कंफर्ट जोन में रखना चाहिए माँ को समझा के कि लाइक मतलब ऐसा कुछ नहीं, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो एक फ्रेंड भी हो सकती है, नॉट लाइक कि मैं बहुत आगे का सोच के कुछ कर रहा हूँ। किसी ने बोला मम्मी को बताने की जरूरत ही क्या है, छुपे छुपे करो। हाँ ये भी हो सकता है ऑब्वियसली, मतलब कर सकते हैं। आप अपनी मम्मी को आप उनको बताओ कि आप भी एक मतलब औरत हो, आपने भी तो घर संभाला, आपने भी तो सारी चीज़ें की, आप भी पापा को बिगाड़ सकते थे राइट, बट नहीं बिगाड़ा ना, आप हमें देख रहे हो, उनको भी देख रहे हो, खुद को भी देख रहे हो, तो हम आपके जैसा ही चीज़ें देख मतलब लड़की ऐसा देखेंगे, ऐसे बैठ के बात करके समझाए तो वो मम्मी उसकी कन्विंस हो सकती है। माँ तो माँ होती है, खैर मम्मी नहीं समझे तो मम्मी जिससे चाहती हूँ उससे हाँ, शादी उससे कर लो, ये भी हो सकता है कि आपकी मॉम जिसको पसंद करती है आप उससे कर लो, सीधी सी बात है। समझाओ, मतलब माँ ही है, प्यार से मान जानी चाहिए। देखो अगर एक लड़की पट गई उसके बाद तो माँ मान जाइए ना, मतलब आई होप सो। ये पूछ रहे हैं डियर ऑल मकवाना, ये इनका नाम है, तो ये पूछ रहे हैं लड़कियां हमारे जैसे क्यूट लड़कों से कैसे दूर रहें, इस पर एक वीडियो बनाइए क्योंकि दिन प्रतिदिन लड़कियां हमारे हाथ में पट जाती हैं और हमें ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। हम लड़कियों से आसमान से धरती तक की दूरी जैसा माहौल माहौल रखना चाहते हैं। घर में रहना चाहिए और बुर्का पहन के निकले बाहर। घूंघट ले लें एक और फिर घूमें। नहीं, हम लोग के साथ ऐसा होता है ना कि हम लोग अगर लड़के पीछे पड़े रहते पूरे टाइम हमारे, तो वी हैव टू लाइक हमेशा घर में रहो या फिर किसी के साथ जाओ। तो इसकी कोई बड़ी बहन है तो उनको वो लोग साथ में लेकर जाया करे, या मम्मी को साथ में लेकर जाए कहीं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसको। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि मम्मी के पीछे पीछे बचे रहो। पापा को बड़ा स्कूटर पे छोड़ दे कहीं पर, यू नो। यार ऐसा कभी नहीं होता है कि तुम नहीं चाहोगे एंड देन एनी गर्ल विल लाइक तुम्हारे मतलब नहीं मुझे तुम चाहिए, ऐसा नहीं होता यूजुअली। आई डोंट नो कि ऐसा होता है। बोर्ड लगा के घूमना चाहिए ना इन्हें कि फिर हमसे मत पटो, हमारे पीछे मत पड़ो, लेकिन ये हमें क्या- क्यूट मत समझो। ये कह रहे हैं लेकिन हम इतने क्यूट है कि लड़कियां पीछे भागती हैं हमारे, तो क्या करें? बोर्ड लगाना सबसे बेस्ट आइडिया मेरे हिसाब से तो। घूंघट हाँ, ले लो। हाँ, घूंघट ले लो, अपनी शक्ल छुपा, बुर्खा पहन लो। बुर्का पहन लो, जाओ यार, कौन पीछे बैठा? कौन कोई पीछे नहीं पड़ेगा फिर। तो आप वैसे ना देखो, क्यूट ना देखो, अपने आप को थोड़ा सा बिगाड़ के रखो, लोगों को ना लगे कि आप क्यूट हो। लड़कियों को हाँ, लड़कियों को ना लगे कि आप क्यूट हो, तो थोड़ा सा अपना गेटअप ही चेंज कर लो। तो दूर रहो लड़की से, अगर तुम्हें नहीं मतलब लाइक अगर तुम्हें लगता है कि लड़कियां मेरे पीछे पड़ रही है तो खुद को दूर कर लो उनसे, भाग जाओ। बाद भाग जाओ। ऐसा थोड़ी है कि सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी, है ना। तुम भाव मत दो किसी को। घूंघट पहन लो। हाँ या भाव मत दो ऑब्वियसली, मतलब पर ये कहते हैं बहुत ही क्यूट है ये, तो लड़की इनके पीछे पड़ जाती है। तो इसमें बुराई भी क्या है? पर ये आसमान से धरती तक का वो चाहते हैं ना, दूरी चाहते हैं। हाँ तो फिर घर बैठो यार। पहले तो वही चक्कर लगाते हैं, फिर लड़कियां पटती हैं, फिर ये दूर भागते पर हैं। अभी कह रहे हैं बहुत क्यूट है, तो चलो, क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है ये होंगे या ऐसी मुंह में या मिट्टू? अरे पता नहीं, अभी लड़के आजकल बहुत ज्यादा करते हैं कि हाँ हम तो बहुत स्मार्ट। उनको लगता है। एक और आता है वो का, मैंने देखा था एक वीडियो, तो उसमें उसने ऐसे ही दिखाया एक लड़के को, वो इतना ज़्यादा अपने आप को, मेरी स्माइल ऐसी है, मेरी स्माइल वैसी है, तो वो लड़कों को कभी कभी भ्रम भी होता है। ऐसे तो दुनिया में बहुत लोग हैंडसम भी है, उनके पीछे भी लड़कियां पड़ती है, उससे क्या मतलब है। तो वो आपका अपना सेल्फ लव है कि हाँ मैं बहुत क्यूट हूँ या मैं क्यूट लग रहा हूँ,
बट ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया में लड़कियों को क्यूट नहीं चाहिए होती है, उनको मैच्योर लड़के चाहिए होते हैं। आप जो ऐसे वियर्ड कमेंट्स करते हो उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आप भी थोड़ा मैच्योर बनो, चीज़ों को समझो। और अगर आपको किसी भी चीज़ पे डाउट है तो उस पर बुक्स लिखी हुई होती हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में हर टाइप की। तो अगर आपको ना मतलब पहली चीज़ तो अपनी लाइफ को ना फोकस्ड रखो और जॉब पे ज़्यादा फोकस रखो। कुछ बनने पे लड़कियां का क्या है, तो चलता रहता है साइड में। कुछ चीज़ें मतलब खुद में सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मतलब ऐसे मतलब ज़रूरी नहीं होता कि आप ऐसे पब्लिकली पोस्ट करके या अजीब से कमेंट्स करके आप लाइक म्यूचुअली बात करने से भी हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली। पढ़ाई कर लो यार। क्या लगा रखा है? हाँ बिल्कुल, मतलब कुछ अच्छे कमेंट्स कर लो। दोस्तों देखा आपने, हमने आप ही के सवाल जाकर लोगों से पूछे और हमें कितने मज़ेदार जवाब मिले। अगर आपको भी इनके जवाब मज़ेदार लगे और ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। दोस्तों आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते, जल्दी से लाइक भी कर दो और मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपके पास भी ऐसे मज़ेदार और अनोखे सवाल हैं तो हम जाकर लोगों से ज़रूर पूछेंगे। लेकिन अपने सवाल से पहले हैशटैग लिट्टी परिवार ज़रूर लगा देना ताकि ये जो सवाल है हम तक पहुंच पाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर दबा के सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ये दोनों वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत ही मज़ेदार है। हम फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। दिस इज़ दर्पिका साइनिंग ऑफ। बाय बाय।